समझ में नहीं आ रहा है प्रिया कि तुझे कैसे बताऊं। साफ साफ बोलना, क्या बात है? तो सुन, प्रेम सोनिया से शादी कर रहा है। ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने प्रिया के प्यार को बुलाकर सोनिया से शादी करने के लिए हाँ कर दी? पापा की जिंदगी। पापा की जिंदगी? इन दोनों के बीच तुम्हें एक को चुनना होगा, बाप को या महबूबा को। फैसला अभी होगा इस बात का। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारा बाप हूं और तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। और शायद आज तक किसी बाप ने अपने बेटे की जान नहीं ली है। ये लो, ये लो और खत्म कर दो इस नफरत को और हासिल कर लो अपने प्यार को। और लिख दो इतिहास कि एक बेटे ने अपनी महबूबा को हासिल करने के लिए अपने बाप की जान ले ली। ये लो, खत्म कर दो अपने बाप को। मार डालो मुझे। नहीं पापा, क्या कर रहे हो? पापा क्या कर रहे हो? मार डालो। नहीं। पापा, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। प्रेम? और इस तरह भाभी, मेरी जिंदगी एक दौराहे पर आकर खड़ी हो गई, जहां पर एक तरफ तो मेरे पापा की जिंदगी थी और दूसरी तरफ मेरा प्यार, प्रिया। भाभी, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि प्रिया को भुलाना मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे पापा की जिंदगी मेरे लिए अनमोल है, अनमोल। इसीलिए उनकी मर्जी के आगे मैंने अपना सर झुका दिया और उसी को अपना मुकद्दर समझा। इसीलिए मैंने सोनिया से शादी के लिए हाँ की थी भाभी, सिर्फ इसीलिए। अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। भैया, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना भैया, आप फास्ट चलिए। तुम चलो, हम लोग आते हैं। ठीक है भैया, लेकिन जल्दी आइएगा, ठीक है? तुझे भी बहुत बहुत मुबारक। सत श्री अकाल जी। प्रेम, अरे हाँ बेटा, हाँ बेटा।
आई एम सो कंफ्यूज, प्लीज मुझे हेल्प करो ना, मैं शादी में कौन सी वाली ड्रेस पहनूं? मामा आई एम सो कंफ्यूज, मुझे हेल्प करो ना, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं शादी में? मल्लिका, ऐसा है कि शादी ना तुम्हारे प्रेम भैया की हो रही है, वैसे तुम्हारी शादी नहीं हो रही है जो तुम इतनी तैयार वैयार हो रही हो। मामा भैया को हटाओ ना यहाँ से। विक्की, ए तू अपना काम कर, हाँ? हम लोगों को तंग मत कर। तू कौन सा तैयार हो गया, जाके फटाफट खुद तैयार हो। ए क्यूटी, मैं तेरी ड्रेस सिलेक्ट करूं क्या? भैया डोंट इरिटेट मी, और अगर तुमने मुझे ज्यादा इरिटेट किया ना तो मैं मम्मा को तुम्हारी वो वाली बात बता ही दूंगी बस। कौन सी वाली बात? हल्दी चंदन मेहंदी। हल्दी चंदन मेहंदी। मामा मैं लेट हो रहा हूँ यार, मेरा कोट कहाँ है? मामा हेल्प करो ना प्लीज। ओ शिल्पा, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? वहाँ सुनील के घर पर सब लोग हमारा इंतजार करते होंगे। बस एक आपकी कमी थी, हाँ? अब आप भी आ गए हम लोगों को तंग करने। आपको तो पता है ना, मुझे तैयार होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बस गिव मी हाफ एन आवर, आई गेट रेडी। और तू है ना, मुझे लगता है ये रेड वाली ड्रेस पहन। अच्छा ठीक है, अच्छा। हाय रे, जरा मैं भी तो देखूं कैसा लग रहा है मेरा प्रेम पुत्र लड्डू खा के। वाह जी, आपको तो बहुत लड्डू खाने मिलेंगे शादी में। बड़ी आई आजकल बहुत बोलने लगी है, तेरी भी शादी का इंतजाम कराती है और खूब सारे लड्डू खाऊंगी उसमें, लड्डू खा के। प्रेम भैया, मुझे शादी वादी नहीं करनी। शीतल, डिंपल, तुम लोग तैयार हो गए? हम लोग कब से तैयार है भाभी। अच्छा तो एक काम करो, तुम लोग नीचे जाओ, प्रेम को लेकर मैं आती हूँ। ठीक है भाभी। चलो चलो बाहर देखते क्या हो रहा है। प्रेम, कहिए भाभी। प्रेम, कभी कभी जिंदगी में हमें अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये सब बातें आप मुझसे आज क्यों कह रही हैं भाभी? वो इसलिए प्रेम कि तुम फिर ये ना भूल जाओ कि आज फिर से किसी की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ भाभी? अगर भूलना चाहूँ भी तो भी नहीं भूल सकता कि मेरी जिंदगी में मुझे मेरी खुशी को दूसरों की इज्जत के लिए कुर्बान करना ही पड़ेगा। हालात जो भी रहे हों, लेकिन लोग तो यही सोचते हैं ना कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो। यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है भाभी कि लोगों ने मेरी मजबूरी को मेरी मर्जी का नाम दे दिया है। प्रेम, शायद इसी को तो तकदीर कहते हैं ना। भाभी, अगर इसे तकदीर कहते हैं तो मुझे जिंदगी भर अपनी तकदीर पर अफसोस रहेगा। हे भगवान, आज शांति से दुल्हन इस घर में आ जाए, नहीं तो कई सारी जिंदगियां एक साथ बर्बाद हो जाएगी। अब और कितना वक्त लगाओगी? बस 10 मिनट और। पिछले आधे घंटे से यही सुनता आ रहा हूँ कि 10 मिनट और, 10 मिनट और। फिर भी तुम बार बार वही सवाल कर रहे हो कि कितना टाइम लगेगा, जबकि तुम भी ये देख रहे हो कि मैं मेकअप कर रही हूँ। उतावले तो इतने हो रहे हो जैसे तुम्हारी खुद की शादी होने वाली हो। अब ये तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हारे समझ में ये बात आ जाती तो शायद ये मेकअप करने का वक्त बच जाता। अमर, तुम जरूर बूढ़े हो गए हो, उम्र से भी और सोच से भी, लेकिन मैं नहीं। तुम्हें जो सोचना है सोच सकती हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे बच्चों की शादी का समय आ चुका है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ और अपने सजने संवरने का सारा शौक छोड़कर घर में बैठी रहूं बस? जो तुम कर नहीं सकती वो मैं कह कैसे सकता हूँ? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था ना। काश तुम मेरे कहने का मतलब समझ जाती, तो आज हमारे बीच ये हालात नहीं होते। सही कहा तुमने, मैं ही नादान थी जो इतनी बड़ी गलती कर बैठी। अगर सोच समझ के फैसला किया होता ना तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखो, ये झगड़ा करने का समय नहीं है। वहां प्रेम दूल्हा बन चुका होगा और सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। अमर!
ओफो चांद, यहाँ पर बैठी बैठी क्या कर रही हो? जल्दी से अंदर जाओ और काम निपटा लो, ढेर सारा काम बाकी पड़ा है। जी। पता नहीं वो रामू कहाँ चला गया, 2 घंटे से गया है, अभी तक मावा लेकर नहीं लौटा। I'm sorry. क्या बात है महारानी जी, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हैं। और क्या करूं, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ क्या? ढेर सारा काम बाकी और बारात आती ही होगी। उफ, मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। अरे सुनो बेटा, अंदर जाके देखो सोनिया तैयार हुई या नहीं। जाओ। गोविंद। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं सदृशं मेघवर्णं शुभांगं रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष भक्तानामभयं कर्ता तथा भवान् देवमातृकृपाशुन्दो शर्मातुलसागरं पुरस्तं वन्दे वाञ्छितार्थ। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं। लड़की को बुलाइए। जी पंडित जी। राधा, सोनिया को ले आओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय धनुहरि। लड़के के पिता को बुलाइए। शिव, कुछ पता चला? तुम्हारे पापा कहाँ रह गए हैं? कुछ पता नहीं चला माँ। मैंने ऑफिस भी फोन किया, पता चला कि वो वहां भी नहीं है और उनका मोबाइल भी ऑफ है। हे भगवान, पता नहीं इस वक्त किस काम में फंस गए हैं वो। ऐसा लगता है कि पापा को आने में कुछ वक्त लगेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम शादी कुछ देर के बाद? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये मुहूर्त निकल गया तो अगले 6 महीनों तक कोई विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी, तो फिर आप ही कोई उपाय बताइए प्लीज। उपाय है ना, आप लड़के के पिता के बिना भी शादी कर सकते हैं। पंडित जी, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। आप विवाह की रस्म पूरी कीजिए। पयो पय पय दिव्यांतरिक्षे पयोदा पय। दिव्यांतरिक्षे पयोदा पयसुधि प्रदिशं संतु भय्यम विष्णुरराडमसि विष्णु सपने। रुक जाइए पंडित जी, रुक जाइए पंडित जी। सुनील, क्या बात है यजमान? ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? इसलिए कि अगर ये शादी हो गई तो एक ऐसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जो सारी जिंदगी प्रेम से मोहब्बत करती है। जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी, बल्कि एक बार फिर मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। प्रेम, सोनिया से शादी तुम्हें करनी है। तुम इस शादी के लिए तैयार हो या नहीं? देखा सुनील, मुझे प्रेम का जवाब मिल गया। उम्मीद है कि तुझे भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तू बहुत बड़ा धोखा खा रहा है त्रिलोक। दुल्हन बनी ये लड़की सोनिया नहीं है। सोनिया नहीं है तो फिर कौन है ये?
फिर कौन है ये? मैं बताती हूँ। हाँ बेटा, तुम इसे जानती हो? पापा, ये प्रिया है, प्रेम की प्रिया। मैं इसे ही नहीं, प्रेम और इसके बीच जो कुछ भी है सब कुछ जानती हूँ। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिस दिन ने मेरा जीवन ही बदल के रख दिया। मैं प्रेम के ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। और मैं फोन की ओर बढ़ी। मैं नहीं जानती थी ये फोन मुझे एक ऐसा सच बताएगा जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जानने की कोशिश कर रहा हूँ प्रिया कि बिना किसी के सहारे के जीना कितना मुश्किल हो जाता है। तुम किस सहारे किस इंसान की बात कर रहे हो? प्रिया, मैं सोनिया की बात कर रहा हूँ।